हेलो हेलो एवरीवन। देखिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के जो जितने भी न्यूमेरिकल्स है, चाहे वो व्हील लोड, कंसंट्रेटेड टाइप ऑफ लोड या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, किस तरीके से करना है इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि टू व्हील लोड्स, टू व्हील लोड्स 10 kilonewton and 20 kilonewton स्पेस्ड, इनके बीच में क्या है, स्पेसिंग है, स्पेस्ड 2 मीटर अपार्ट, स्पेसिंग या स्पेस 2 मीटर अपार्ट आर मूविंग on a simply supported beam, on a simply supported beam of length, simply supported beam है जिसका लेंथ है 10 मीटर। फाइंड मैक्सिमम रिएक्शन, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिएक्शन कितना है मैक्सिमम, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए पहले तो हम लोग के पास एक बीम है। ठीक है, एक बीम है जिसमें दो व्हील लोड लगा कर रखा हूं, 10 किलो न्यूटन और 20 किलो न्यूटन। ठीक है, 10 किलो न्यूटन और 20 किलो न्यूटन का दो व्हील लोड है, 10 किलो न्यूटन और 20 किलो न्यूटन। इनके बीच में स्पेसिंग है 2 मीटर और लेंथ ऑफ द बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है 10 मीटर। ठीक है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है जो कि मैक्सिमम रिएक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैक्सिमम रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइंड आउट करना है पहले इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द रिएक्शन, ILD फॉर रिएक्शन। तो ILD फॉर रिएक्शन जो है वो कौन सा होगा, यहाँ पे दो रिएक्शंस है RA RB, तो दो टाइप ऑफ डायग्राम्स होगा, ILD फॉर RA एंड ILD फॉर RB। अगर RA का मैं बताऊं तो RA का जो ILD डायग्राम है ये इस तरीके का है। ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में भी आप लोगों को बताया था, रिएक्शन की इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैसे बनानी है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर अब हमें ये देखना है ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में किस तरीके से लोड को प्लेस करो ताकि मैक्सिमम वैल्यू आए। देखिए, एक
सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। एक अगर मान लीजिए एक गाड़ी है, इसमें 2 व्हील्स है, एक 20 और एक 10। गाड़ी इस तरीके से भी जा सकता है, या तो गाड़ी पलट के इस तरीके का भी हो सकता है। गाड़ी दोनों तरफ इस तरीके का ही हो सकता है, या तो जा सकता है या तो आ सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग 10 और 20 को 10 लेफ्ट हैंड साइड में लिखे एंड 20 राइट हैंड साइड में लिखा। हो सकता है 20 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखूं और 10 को राइट हैंड साइड में लिखूं, किसी भी तरीके से का हो सकता है। लेकिन इस तरीके से प्लेस करना है ताकि जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ILD जो है मैंने बना लिया RA के लिए, और इसमें यूनिट जो है 1 है और यहाँ पे 0 है। दिस इज ILD फॉर रिएक्शन एट A। अब मैक्सिमम में मुझे मैक्सिमम लोड प्लेस करना है, इसका मतलब मैं यहाँ पे 20 किलो न्यूटन प्लेस करूँगा और यहाँ पे मैं 10 किलो न्यूटन प्लेस करूँगा। इनके बीच में स्पेसिंग है 2 मीटर। ठीक है, तो मुझे इस तरीके से प्लेस करना है। अब ये चीज़ ध्यान रखिए, 20 के नीचे मैग्नीट्यूड पता है 1 है, 10 के नीचे मैग्नीट्यूड कितना है ये मुझे निकालनी है। कैसे निकालेंगे? बाय द हेल्प ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल यूज करके निकालेंगे। कैसे? देखिए, सिंपल से कॉन्सेप्ट है, 1 बाई टोटल लेंथ ऑफ द बीम। इसमें 2 ट्राइंगल हैं, एक तो ये ट्राइंगल है, एक छोटा सा जो ट्राइंगल है ये वाले ट्राइंगल। 2 ट्राइंगल है, दोनों को कंपेयर करेंगे। कैसे करना है? एक हो गया 1/10 और दूसरा हो जाएगी, ये जो वैल्यू है मैं इसको x लिख लूंगा, और ये बाकी बचे हुए डिस्टेंस क्या है? 10 - 2, 8 मीटर। तो इन दोनों को मैं अगर कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1/10 इज इक्वल टू x/8, जो कि x इज इक्वल टू 0.8 बन जाएगा। ठीक है, 0.8 बन जाएगा। अब क्या करना है, आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि मैक्सिमम को हमेशा मैक्सिमम में प्लेस करना है। यहाँ पे मैं 10 को भी प्लेस कर सकता था 1 के जगह में, 1 मैग्नीट्यूड के नीचे, लेकिन अगर 10 को मैं प्लेस करूंगा तो वैल्यू मैक्सिमम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें मैक्सिमम निकालनी है, तो मैक्सिमम को मैक्सिमम में प्लेस करना है। अब फाइनली कितना होगा मैक्सिमम रिएक्शन? मैक्सिमम रिएक्शन इज इक्वल टू, देखिए 20 है, 20 है, 20 के नीचे 1 है, 10 के नीचे 0.8 है। अब मैं सिंपल मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे? 20 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 0.8 मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो इससे मेरे पास वैल्यू आ रहा है 20 + 8, 28 किलो न्यूटन। सो दिस इज द मैक्सिमम रिएक्शन। देखिए कितना आसान है, लोड और मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करके जितने भी लोड होगा उतना लोड के साथ मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके सम अप कर देंगे। सो दिस इज द फाइनल आंसर, मैक्सिमम रिएक्शन। ये कंसेप्ट यूज करना है अगर कंसंट्रेटेड लोड होता है तब। मान लीजिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो तो उस समय हमें यूडीएल हो तो उस समय हमें एरिया से मल्टीप्लाई करना है, नॉट विद मैग्नीट्यूड बट वी हैव टू मल्टीप्लाई विद एरिया। कैसे करना है मैं बताऊंगा आप लोगों को, स्टेप बाय स्टेप्स हर एक टाइप के न्यूमेरिकल्स कर रहा है बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आ जाते हैं। सेम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन ये है कि बी में 10 मीटर के, इसमें 4 टाइप ऑफ व्हील्स गिवन है। कौन कौन सा? 1 2 3 4। ठीक है, और दे के रखा है 10 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन एंड 15 किलो न्यूटन। 4 लोड दे के रखा है। चारों लोड के बीच में स्पेसिंग दे के रखा है 1 मीटर, 1 मीटर एंड 1 मीटर। अब ये पूछ रहा है कि हाउ वी विल फाइंड आउट द मैक्सिमम रिएक्शन।
देखिए पहला स्टेप जो है हमें क्या बनानी है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन एट ए या रिएक्शन एट बी। तो मैं बना लेता हूँ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन एट ए, ठीक है, ये इन ILD फॉर रिएक्शन एट ए बना लिया। क्योंकि हमें मैक्सिमम रिएक्शन निकालनी है तो मैं रिएक्शन की ILD बनाऊंगा, चाहे ए बनाओ या बी बनाओ, दोनों में से किसी एक बनाने से काम चल जाएगा, आंसर सेम ही आना है। अब हमें बस फाइंड आउट ये करना है कि कौन सा लोड मैं कहाँ पे प्लेस करूंगा ताकि मैक्सिमम वैल्यू आए। देखिए इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि लोड दो नहीं है, बढ़ गया है, तो डायरेक्टली हम लोग नहीं बता सकते कि किसको कहाँ प्लेस करने से मैक्सिमम वैल्यू आएगी। इसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप करना होगा। कैसे? मान लीजिए ये गाड़ी है, 4 व्हील है, यही गाड़ी पलट के 15 पहले आ सकता है, 15 पहले आ सकता है, 5 उसके बाद 30, उसके बाद 10। तो किस तरीके से प्लेस करना है ताकि मैक्सिमम वैल्यू आए। चलिए एक काम कर लेते हैं, पहले मैं कर लेता हूं कि 10 यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, फिर 30, फिर 5, फिर 15, 10, 30, 5, 15। इनके नीचे की मैग्नीट्यूड निकालनी है। अगर ये 1 है, हमेशा मैक्सिमम वैल्यू जो होगा रिएक्शन का 1 होते हैं, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है 1, और ये टोटल लेंथ है 10, इनके बीच में 1 मीटर है। अब वैल्यूज निकालना है x, x1, x2, सारे वैल्यूज निकालना है बाय यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल। बाय यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यूज को। कैसे? 1/10 इज इक्वल टू x बाई, देखिए दो ट्राइंगल है, एक तो 1 ये वाली डिवाइडेड बाई फुल डिस्टेंस 1/10, ठीक है, इसके बाद x डिवाइडेड बाई यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस। सो x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 10 माइनस ऑफ 1, 9। तो इससे वैल्यू आ रहा है x की 0.9। सिमिलरली 1/10 इज इक्वल टू x1 बाई क्या करेंगे, अब 2 माइनस करना है हमें, x1/8। तो x1 की वैल्यू आ रहा है 0.8। सिमिलरली 1/10 इज इक्वल टू x2 बाई, अब 3 माइनस करना है, 1, 2, 3। सो 10 माइनस ऑफ 3, 7। सो x2 का वैल्यू आ रहा है 0.7। फाइनली इसका मतलब ये है, इसका वैल्यू है 0.9, इसका है 0.8 और इसका वैल्यू है 0.7, ठीक है। फाइंड आउट करने के बाद अभी हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 10 इंटू 1 प्लस 30 इंटू 0.9 प्लस 15 इंटू 0.8 प्लस 5 इंटू 0.8 प्लस 15 इंटू 0.7 मैक्सिमम रिएक्शन के लिए। लेकिन फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखेंगे पहले हम लोग। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ये है कि जैसे 10 इंटू 1 30 इंटू 0.9 5 इंटू 0.8 15 इंटू 0.7 करना है। सॉरी, मैक्सिमम नहीं लिखना है क्योंकि वैल्यू हमें पता नहीं है कहाँ से मैक्सिमम वैल्यू आएगा, हमें सिर्फ रिएक्शन लिखना है। रिएक्शन इज इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस 30 इंटू 0.9 प्लस 5 इंटू 0.8 प्लस 15 इंटू 0.7, इससे वैल्यू आएगा 51.5 किलो न्यूटन, ठीक है।
अब एक काम करते हैं, गाड़ी को पलट के देखते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी, जो गाड़ी है टायर्स को पलट के देखते हैं, मतलब 10, 30, 5, 15 था फर्स्ट पॉसिबिलिटी में। इस पॉसिबिलिटी में क्या है, 10, 15, नहीं सॉरी 10, 30, 5, 15। अब मैं करता हूँ 15, गाड़ी को पलट दिया, 5, 30 और 10। मतलब यही, अगर इस तरीके से था गाड़ी, मैंने अब इस तरीके की गाड़ी बना ली, टायर लोड बदल दिया। अब रिएक्शंस करता हूँ, कितना आएगा वैल्यू देखिए, 15 इंटू 1, 5 इंटू 0.9 प्लस 30 इंटू 0.8 प्लस 10 इंटू 0.7। तो अगर इससे वैल्यू देखा जाए, इससे वैल्यू आएगा 50.5 किलो न्यूटन। ठीक है, दोनों में देखा जाए तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी से वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, और हमें निकालनी है। कैसे करना है, जैसे मान लीजिए ये 4 लोड है, 10, 30, 5, 15, इनमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सा है, 30। 30 को एक काम करते हैं, मैक्सिमम में प्लेस कर देते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, सबसे मैक्सिमम वाला लोड जो कि 10, 30, 5, 15, इनमें से सबसे मैक्सिमम है 30। 30 वाला को एक काम करते हैं, इस डायग्राम में 30 वाला को 1 के ऊपर प्लेस कर देते हैं। इसका मतलब है एक जो गाड़ी का टायर है वो बीम से बाहर हो गया, ब्रिज से बाहर हो गया, मतलब पूरा गाड़ी जो है ब्रिज के ऊपर आया नहीं है, एक बाहर हो गया, तो इसको तो नेग्लेक्ट कर देंगे। अब 30, ये और ये 0.9 है, ये 0.8 है, और एक बस इतना ही है, क्योंकि 1 मीटर और 1 मीटर और 1 मीटर, 1 मीटर तो बाहर हो गया, तो इसमें रिएक्शन क्या होगा, 30 इंटू 1, एक टायर बाहर हो गया, ठीक है, तो 10 का करेंगे ही नहीं, 5 इंटू 0.9, 15 इंटू 0.8, तो इससे क्या वैल्यू आ सकता है, इससे जो वैल्यू आया है 46.5 किलो न्यूटन। ठीक है, इसका मतलब है आप चाहे किसी भी तरीके से करो, हमें पॉसिबिलिटी कर करके ट्रायल एंड एरर से देखना है कि मैक्सिमम कब आ सकता है। तो अब फाइनली हमें लिखना है कि मैक्सिमम रिएक्शन क्या है। द मैक्सिमम रिएक्शन इज हाईएस्ट ऑफ द थ्री, तीनों के हाईएस्ट कितना है, 51.5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से कंसंट्रेटेड लोड के लिए करना है। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि और शॉर्टकट ट्रिक क्या है, जिससे हमें डायरेक्ट पता लग जाता है कि कौन सा लोड कहाँ पे प्लेस करना है, तभी जाके मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ये ट्रायल एंड एरर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि खासकर गेट एग्जाम वगैरह में भी ऐसा इस तरीके का क्वेश्चन आता है, लेकिन उस समय आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा ट्रायल एंड एरर करने के लिए। तो उस समय आप लोगों को डायरेक्ट हिट करना होगा कि कैसे किया जाता है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम रिएक्शन फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जैसे एक बीम गिवन है, ठीक है, एक बीम गिवन है, बीम की लेंथ गिवन है 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर गिवन है। दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। इसके बाद एक लोड गिवन है, द लोड इज 5 किलो न्यूटन पर मीटर। टू फाइंड आउट मैक्सिमम रिएक्शन, लेकिन इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था मैक्सिमम रिएक्शन व्हेनेवर concentrated load is present, but here I'll be telling you about uniformly distributed load। यूडीएल जब होगा तो किस तरीके से हमें मैक्सिमम रिएक्शन निकालनी है। एज यूजुअल हमें पहले आईएलडी बनानी है फॉर
दिस इज बी पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट, ये आर ए जो कि 1 वैल्यू होगा और यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। ये बीम का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। अब इस तरीके से प्लेस करना है हमें ताकि मैक्सिमम लोड या मैक्सिमम रिएक्शन आए। कैसे प्लेस करेंगे 5 किलो न्यूटन पर मीटर को? देखिए किस तरफ हमें ये देखना है कि एरिया कहाँ ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ एरिया ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दी यहाँ, तो यहाँ पे मैं लोड को प्लेस करूँगा ताकि मैक्सिमम रिएक्शन आए। अब ये चीज़ ध्यान रखिए, जब कॉन्सेंट्रेटेड लोड हो तो उस समय हमें मल्टीप्लाई करना है मैग्नीट्यूड के साथ, लेकिन जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो उस समय हमें मल्टीप्लाई करना है एरिया के साथ। और ये जो 5 किलो न्यूटन यूडीएल है, इसका लेंथ गिवन है 3 मीटर, तो ये हो गया 3 मीटर और ये हो गया 7 मीटर। अब मुझे ये x निकालनी है, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल यूज करेंगे, सिमिलर ट्राइंगल 1/10 इज इक्वल टू x/7, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0.7, मतलब यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा 0.7। अब जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा उस समय मैक्सिमम रिएक्शन निकालने के लिए मुझे एरिया मल्टीप्लाई करना है, मतलब कितना एरिया, ये जो दो लाइन के बीच में एरिया है ना, इतना एरिया, मतलब जो लोड के नीचे एरिया प्रेजेंट है, इतने एरिया को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये एरिया निकालनी होगी। सो मैक्सिमम रिएक्शन इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन इंटू एरिया, 5 इंटू एरिया। अब एरिया क्या है, दिस इज ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड की एरिया क्या है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है, या पैरेललोग्राम के हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1 प्लस 0.7 इनटू हाइट, ये 1 है, ये पैरेलल साइड 1 है और 0.7 है, सो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाइट या डिस्टेंस बिटवीन देम 3 मीटर, तो इससे एरिया आ जाएगा 1.7 into 3, 1.7 into 3 divided by 2. So maximum reaction is equal to 1.7 into 3 divided by 2 into 5. तो इससे वैल्यू आएगा 12.75 किलो न्यूटन। सो दिस इज द मैक्सिमम लोड या मैक्सिमम रिएक्शन, किसके केस में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में, क्योंकि यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एरिया के साथ, नॉट विथ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यूडीएल के केस में करना है, ठीक है। सो बस इतना ही था आज की न्यूमेरिकल में। बाकी मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से मैक्सिमम शेयर फोर्स निकाला जाता है एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाला जाता है। देखिए पहले वीडियोस में मैंने आप लोग को बताया था हाउ टू ड्रॉ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। नाउ न्यूमेरिकल्स है हाउ टू फाइंड आउट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम शेयर फोर्स एंड मैक्सिमम रिएक्शन, ठीक है। बस इतना ही था and thanks for watching the video. Okay, bye bye, take care.